हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नई पहल यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विभाज्यता का नियम। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यह कोचिंग ऑफलाइन तथा ऑनलाइन सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 2 से विभाज्यता का नियम। यहाँ पे हमने कई एग्जाम्पल ले रखे हैं, जैसे 24 है। 24 में हमने इकाई का अंक देखा 4। 4 2 से डिविजिबल है कि नहीं, 2 की टेबल में चूंकि ये आता है अतः ये 2 से डिविजिबल है। इसी तरीके से हमने एक और एग्जाम्पल लिया 886। यहाँ पर भी हम इकाई का अंक देखेंगे 6 है, जो कि 2 की टेबल में आता है। ठीक है, 2 की टेबल में जैसे 0 2 4 6 8। जब भी ये इकाई का अंक होता है किसी भी संख्या में, तो वो जो संख्या है 2 से पूरी तरह विभाजित होती है। इस तरीके से हम विभाज्यता का नियम देखते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, जैसे कि हमने लिया 1003। यहाँ हम देखेंगे कि इकाई का अंक 3 है, तो हम इसको देख के ही बता सकते हैं कि ये संख्या जो है 2 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, ये होता है 2 से विभाजिता का नियम। नेक्स्ट देखते हैं 3 से विभाजिता का नियम। नियम क्या होता है कि जितने भी संख्या में जितने भी अंक होते हैं उन सबका आप सम कर दीजिए। जैसे हमने लिया 243। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन अंकों को जोड़ देंगे, इन सभी अंकों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमारा आंसर आएगा 4 और 2 6 और 3 9। टोटल सम कितना आया 9। 9 जो है वो 3 की टेबल में आता है। 9 3 की टेबल में आता है, अतः ये जो संख्या है इसको 3 पूरी तरीके से विभाजित कर देगा। ठीक है, यहाँ पे हमने एक और एग्जाम्पल लिया है 513। अब हम यहाँ पे इनके अंकों का सम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे है अंक 5 + 1 + 3। इनको हमने ऐड किया, 5 और 1 6, 6 और 3 कितना हो गया 9। अगेन ये 3 की टेबल में आता है, अतः यह अंक भी 3 से पूरी तरह, यह संख्या 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। इस तरीके से हम 3 से विभाजिता देख पाएंगे। नेक्स्ट है 4 से विभाजिता का नियम। 4 से विभाजिता का नियम क्या होता है, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक जो होते हैं, जैसे कि हमने एक संख्या ली 554। यहाँ पे हम इन 2 अंकों को देखेंगे, अगर इसके अंदर 4 से पूरा भाग चला जाता है, इसका मतलब इस संख्या में भी 4 का पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिया 448। हम इसके अंतिम 2 अंक देख रहे हैं 4 और 8, यानी कि इकाई और दहाई का अंक हमें लेना है। अब इस संख्या में हम 4 से विभाजित करेंगे। ठीक है, तो ये कितनी बार चला जाएगा 12 टाइम्स। 48 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा 12 बार, यानी कि पूरा भाग जा चुका है, अतः 448 में 4 का पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, और इसका एक रूल और भी है कि अंतिम 2 अंक जो होते हैं, यानी इकाई और दहाई का अंक अगर 0 हो, अगर ये दोनों अंक 0 हो तो हमेशा इसमें 4 का पूरा भाग चला जाएगा। नेक्स्ट 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम सिर्फ ये होता है दोस्तों कि इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। अगर इकाई का अंक किसी भी संख्या में 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं 5 है, यहाँ पे 0 है, अतः ये जो संख्याएं हैं 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट इज 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम, हम 6 के फैक्टर्स देखते हैं क्या होते हैं। ये फैक्टर्स होते हैं 2 और 3, यानी कि किसी भी संख्या में 2 और 3 का अगर पूरा भाग चला जाता है तो वह संख्या 6 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे देखा 144। ठीक है, अब 2 से विभाजिता का नियम क्या है, इकाई का अंक 2 4 6 8 या 0 होना चाहिए, तो ये संख्या 2 से पूरी तरीके से विभाजित है। अब हम इसके अंकों का योग करते हैं, 4 और 4 8 और 1 9, यानी कि यह संख्या 3 से भी पूरी तरीके से विभाजित हो रही है, अतः यह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। तो इस तरीके से 6 से विभाजिता का नियम 2 और 3 के ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट इज 7 से विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। हम इसको किस तरीके से करेंगे, जैसे कि हमने एक संख्या ली यहाँ पर 133। 133 में हम क्या करेंगे कि इसका इकाई का अंक लेंगे जो कि 3 है। अब हम इस इकाई के अंक को 2 से गुणा करेंगे। ये जो इकाई का अंक है, हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, इसे 2 से गुणा किया, यानी कि डबल किया। डबल करने पे वैल्यू आई है हमारी 6। अब हम जो बची हुई संख्या है यहाँ पर
13 1 3, इसमें से इस वैल्यू को माइनस कर देंगे 13 माइनस 6, जो कि किसके बराबर हो जाएगा 7 के। अब हमें ये देखना है कि जो हमारा रिजल्ट आया है वो 7 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये 7 से विभाजित होता है, 7 के पहाड़े में आता है, मतलब ये जो संख्या है वो 7 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे हमारे पास 441, लेकिन हम यहाँ पे इसको बना देते हैं 442। अब हम देखते हैं कि ये संख्या 7 से विभाजित होगी या नहीं होगी। सबसे पहले वही काम करेंगे, हम 2 को लिया, इसका इकाई का अंक लिया, अब हमने इसको डबल कर दिया, डबल किया तो कितना हो गया ये 4। अब 4 को किस में से माइनस करना है, बची हुई संख्या में से, यानी कि 44 में से 4 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आता है 40। अब हम ये देखेंगे कि 40 जो है वो 7 की टेबल में नहीं आता है। अगर ये 7 की टेबल में नहीं आता है मतलब 442 7 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम 4 की तरह ही होता है कुछ, लेकिन हम 4 में इकाई और दहाई के 2 अंकों को देखते हैं। यहाँ पर 8 के लिए हम अंतिम 3 अंकों को देखेंगे। ठीक है, जैसे कि 1224 है, यहाँ पे 1224 है, यहाँ पे हम इसमें से नंबर उठाएंगे 224। अब हम ये देखेंगे कि ये 8 से विभाजित हो रहा है या नहीं। दोस्तों पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है। कितनी बार जाएगा इसमें भाग, 28 टाइम्स, 28 बार इसमें इसका भागफल आ रहा है, जो कि पूरा पूरा विभाजित कर रहा है। अतः यह संख्या जो है 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। इसी तरीके से एक रूल इसमें यह भी है कि अगर अंतिम 3 अंक 0 हों, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक जो हैं वो 0 होते हैं, तो वो भी 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती हैं। आई होप आपको समझ में आया है। नेक्स्ट इज 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम 3 के सिमिलर होता है। जिस तरीके से हमने 3 का विभाज्यता का नियम देखा था कि हमें अंकों का क्या करना था, उसके अंदर योग, अंकों का योग करके हम पता लगाते थे, सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पर 9 का विभाज्यता का नियम देखना है। यहाँ पे भी हमें अंकों का योग ही करना है। फिर अंकों का योग करने के बाद हमें देखना है कि जो हमारा आंसर है वो 9 से विभाजित हो रहा है या नहीं। जैसे कि हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल है 729। अब हम यहाँ पे अंकों का योग करेंगे, 7 + 2 + 9 दैट इज इक्वल्स टू 18। तो हमने ये देखा कि जो 18 है वो 9 की टेबल में आता है, यानी कि 18 में 9 से पूरी तरीके से भाग जाता है। दैट्स वाई यहाँ पे जो 729 है उसमें भी 9 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इस तरीके से हम 9 की विभाज्यता को 3 से रिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इस तरीके से है 10 से विभाज्यता का नियम। ये इसमें सबसे सरल नियम है। इसमें सिर्फ इकाई का अंक हमें देखना है। इकाई का अंक जहाँ पे 0 होता है वहाँ हम 10 से पूरी तरीके से विभाजित कर सकते हैं, यानी कि कोई भी संख्या जिसके इकाई का अंक क्या हो 0, वो 10 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है। नेक्स्ट 11 से विभाज्यता का नियम। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं 1331। ठीक है, यहाँ पे हमें अल्टरनेट नंबर उठाने हैं, एक छोड़ के एक नंबर लेना है और उनको ऐड करके माइनस करना है। जैसे 1 और 3 को हमने लिया, पहले इनको ऐड करेंगे इन दोनों को, तो कितने हो गए 4। ठीक है, नेक्स्ट हम बाकी जो बचे हुए नंबर है इनको ऐड करेंगे, ये भी कितना हो जाएगा 4। तो जब 4 में से 4 को माइनस किया तो क्या आंसर आया 0। यानी कि 11 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि या तो हमारा रिजल्ट 0 होना चाहिए या फिर हमारा रिजल्ट 11 की टेबल में आना चाहिए, यानी कि 11 से विभाजित होना चाहिए। यानी कि 11, 22, 33, 44 कोई भी नंबर अगर आता है तो वो 11 से पूरी तरीके से विभाजित होता है। तो हम लेते हैं एक बड़ा सा नंबर 3, 9, 4, 7, 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिव नंबर लेंगे। या तो आप ऐसे समझ लीजिए कि हम इसके सम स्थानों को अलग जोड़ देंगे और विषम स्थानों को अलग जोड़ देंगे, या फिर आप इस तरीके से समझिए कि अल्टरनेटिव नंबर लेने हैं, एक छोड़ करके एक लेना है, फिर इसे छोड़ा और यहाँ पे ले लेंगे हम। ठीक है, अब हम इनको ऐड करेंगे 3 + 4 + 1, रिजल्ट क्या आया है हमारा 8। इसी तरीके से हम नेक्स्ट लेंगे 9 और 7 को, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 16। अब हम इन दोनों का अंतर निकालेंगे, क्या रिजल्ट आया 8। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो 8 है ये 11 की टेबल में नहीं आता है। ठीक है, अतः यह नंबर भी 11 से विभाजित नहीं होगा।
दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।